हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 13 नवंबर सन 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब हो गया है। सरकार ने लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की है। AQI 450 पार पहुंच गया, जिसके कारण सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और स्कूलों की छुट्टियां 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ रही है। सुबह शाम कोहरे की चादर से सड़कें ढकी नजर आ रही है। लोगों ने रजाई और स्वेटर निकाल लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते और गिरावट की चेतावनी दी है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। बम्बई में शेयर बाजार आज हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स अंक फिसला और निफ्टी में भी मामूली गिरावट देखने को मिली। IT और बैंकिंग सेक्टर के शेयर कमजोर पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने इसे सामान्य उतार चढ़ाव बताया है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। गुजरात में आज भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक धीमा पड़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने राहत टीमों को तैयार रहने को कहा है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने 10 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लोगों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली, बम्बई और चेन्नई में रेट स्थिर बने हुए हैं। तेल कंपनियों ने कीमतों की समीक्षा अगले हफ्ते तय की है। ग्राहकों को फिलहाल राहत जारी है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। सोने की कीमतों में आज हल्की बढ़त दर्ज की गई है। दिल्ली में 10 ग्राम सोना 63,200 पहुंच गया है। चांदी भी 80,000 के करीब बिक रहा है। विशेषज्ञों ने कहा शादी सीजन के चलते मांग बढ़ रही है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल निर्यात 450 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। सरकार ने कहा मेक इन इंडिया से व्यापार मजबूत हुआ है। वित्त मंत्री ने इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। गुलमर्ग और पहलगाम में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। होटल में एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है। लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। RBI ने डिजिटल फंड पर नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बैंकों को ग्राहकों के हर ट्रांजैक्शन की डबल वेरिफिकेशन करनी होगी। RBI ने कहा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्राहकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। दिल्ली मेट्रो में आज सुबह तकनीकी खराबी से कई रूट प्रभावित हुए। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। DMRC ने कहा समस्या को जल्द ठीक कर लिया गया है। अब सभी लाइनें सामान्य रूप से चल रही हैं। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। राजस्थान चुनाव को लेकर सभी दलों में प्रचार तेज हो गया है। नेता रोज रैलियां कर रहे हैं और जनता से बातें कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और BJP के बीच दिख रहा है। वोटिंग अगले महीने की शुरुआत में होगी। लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है।
भारत ने नई सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी शुरू की है। इसरो का कहना है कि यह मिसाइल मौसम की निगरानी करेगी। यह उपग्रह दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। देश भर के वैज्ञानिक इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। देश भर में ठंड से बचने के लिए हीटर और कंबल की बिक्री बढ़ रही है। दुकानदारों के मुताबिक इस साल मांग दोगुनी हो गई है। ग्राहक जल्दी सर्दी आने से परेशान हो गए हैं। बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नई फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम भारत मिशन, जो देशभक्ति पर आधारित है। फैंस ने सोशल मीडिया पर इसे खूब सराहना किया है। फिल्म अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिन तेज हवाएं चलेंगी। दिल्ली और पंजाब में धूल भरी आंधी की संभावना है। लोगों से बाहर जाते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत में बिजली उत्पादन में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया है। नए सोलर और हाइड्रो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इससे आने वाले महीनों में बिजली सस्ती हो सकती है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब टिकट बुकिंग के फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इससे फेक बुकिंग और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। रेल मंत्रालय ने कहा यात्रा अब और सुरक्षित होगी, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। यूपी में कई जिलों में घना कोहरा छा गया है। सुबह सुबह गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को फॉग लाइटिंग जलाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा स्थिति अगले 2 दिन में सुधर सकती है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। देश में प्याज और टमाटर के दामों में गिरावट आई है। दिल्ली मंडी में प्याज 40 रुपए और टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा है। आपूर्ति बढ़ने से कीमतें नीचे आ गई हैं। ग्राहकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। भारत में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपीआई में एक दिन में 60 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ। आरबीआई ने कहा भारत अब कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोगों ने इस सुविधा को खूब अपनाया है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। शिक्षा मंत्रालय ने नए सत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में अब हफ्ते में एक दिन नो बैग डे रखा जाएगा। बच्चों को उस दिन खेल और आर्ट की गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। माता पिता ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। हिमाचल में आज भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं। यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। एनडीआरएफ टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। विदेश मंत्री आज नेपाल दौरे पर गए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और सीमाई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने नेपाल रिश्तों और मजबूत बनने पर जोर दिया है। बातचीत में दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक बताया गया है, लेकिन अगली खबर तो और भी चौंकाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक रैंकिंग में सुधार हुआ है। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में भारत की प्रगति की तारीफ की गई है। सरकार ने कहा देश की जनता की मेहनत का नतीजा है। लेकिन कल की खबरें होंगी और भी दिलचस्प। जुड़े रहिए हमारे साथ।
तो दोस्तों यह थी 13 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नई 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आशु न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।